क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आएगा कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। समझते हैं, ध्यान से अच्छे से तैयारी करना है ना। द्रव धातु का नाम बताइए पारा। जी का जो सार्वत्रिक मान है वो कहाँ होता है? ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो 12 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का एसआई मात्रक हो गया आपका वाट। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है और वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। कार्य करने की क्षमता, यहां से आप देख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है। दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। आप तो ध्यान से करिए, मैंने कहा ना जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, बिल्कुल आप कंप्लीट करो, भरोसा रखो। परीक्षा हाल में जब पेपर आपको मिलेगा ना तो 75% इन्हीं में से आने वाला है। ठीक है। जूल, जूल का आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक हम कहते हैं रक्त को। और कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। अच्छा, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, पर कोशिका के केंद्रक की खोज ये बहुत पूछता है। केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। चलिए, संवेग का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए अब अगला है एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारा। ये कहते हैं पारा। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताइए। तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। ठीक है। क्या है? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां कौन सी, किस प्रकार की पेशी है? अनैच्छिक। कौन सी पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां। हृदय की पेशियां होती है तो ये आपका है ऐच्छिक पेशी होती है, तो यहीं पर ऊपर ही दिया था, देखो ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ठीक है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी? नहीं, ये आपका असत्य रहेगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट बात है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये असत्य है। और छठा जो है आपका वो आपका बिल्कुल सत्य पाया जाएगा। अब यहां से देखिए, तापमानों को सेल्सियस इकाई में आपको परिवर्तित करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। विलयन की सांद्रता बताने वाली 2 विधियों के नाम आपको बताने हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की व्याख्या। बोर बरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक किसे कहते हैं? एक उदाहरण आपको देना है। यहां से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है। मैंने बताया ना आपको, जो बच्चा अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, मैं आपको 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। एक से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। ठीक है। 4 पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चारों पेपरों को आप अच्छे से, अच्छा पूरा सोल्व भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है ना, आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के, इनका सोल्यूशन अपन अगले वीडियो में देखें।